नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजनों को, और व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत आज पढ़ेंगे संरचना के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें भी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उसके लिए यह व्याकरण इम्पॉर्टेंट होगा। यह व्याकरण की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। एक प्रकार से मास्टर क्लास समझ लीजिए, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी यह हिंदी व्याकरण की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पिछले वीडियो को देखा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के भाग 5 को। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और संरचना के आधार पर कितने भागों में व्यंजनों को बांटा गया है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 7 प्रकारों में विभाजित किया गया है व्यंजन को, जिसमें है वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, युग्मक या जिसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, और उत्क्षिप्त, और इसी का नाम है द्विगुणित या द्विगुण व्यंजन। इन 7 प्रकारों में बांटा गया है। क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, उत्क्षिप्त द्विगुणित व्यंजन कितने होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। वर्गीय व्यंजन क्या है? तो वर्गीय व्यंजन यानी कि कहा जाता है का से लेकर यहाँ तक, का से लेकर यहाँ तक, चा से लेकर अया तक, और टा से लेकर ड़ा तक, ता से लेकर ना तक, और पा से लेकर मा तक। यानी कि का से लेकर यहाँ तक कहा जाएगा का वर्ग के नाम से। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और तालव्य चा वर्ग का उच्चारण स्थान है ताल, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो वर्गीय व्यंजनों में आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछले पार्ट से लिंक है। अगला देखिए अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों के बारे में मैंने बताया था। अंतस्थ व्यंजन क्या है, इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4, और ये वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है, और डा और ढा को जोड़ देने से इनकी संख्या 27 हो जाती है। और अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वह 4 है, या, रा, ला और वा। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है स, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। इस प्रकार से अगला है संयुक्त व्यंजन, जिन्हें आज पढ़ना है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि हम लोग वर्गीय, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों के कितनी संख्या होती है और इनके उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चरित किए जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया। ऊष्म व्यंजन के हमारे बारे में बात कर चुके हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 ऐसे व्यंजन है जिन्हें संयुक्त व्यंजनों की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त शब्द से तात्पर्य है, संयुक्त का अर्थ है मिलकर या जुड़कर, यानी कि दो जो व्यंजन है, 2 व्यंजनों से जुड़कर जो नया व्यंजन का निर्माण होता है वही है संयुक्त व्यंजन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे आधा का और सा मूर्धन्य सा जुड़कर
छा का निर्माण हो रहा है। आधा का और सा मिलकर, मूर्धन्य सा मिलकर छा का निर्माण कर रहा है, और ता यानी आधा ता और रा मिलकर तरा का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से आधा जा और या मिलकर ज्ञा का निर्माण हो रहा है। और स्रा मतलब जिसे श्रीमान लिखा जाता है, तो आधा सा और रा मिलकर स्रा का निर्माण हो रहा है। यह आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है या संयुक्त वर्ण नहीं है, संयुक्त व्यंजन। तो उसमें से आप लोगों को सही चुनाव करना रहेगा, कौन सा है कौन सा नहीं है। आप चारों को जाने रहिए, यही 4 हैं व्यंजनों में, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं। संपृक्त व्यंजन। संपृक्त व्यंजन का तात्पर्य है संपृक्त व्यंजन जो होते हैं, संपृक्त की शुरुआत ही पूर्ण वर्ण से होती है। यानी कि जो संपृक्त वर्ण है इनकी शुरुआत पूर्ण वर्ण से होती है। और साथ ही साथ आप लोग जाने रहिए युग्मक या द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण और युग्मक वर्ण में वही वर्ण रहेगा, यानी कि वही व्यंजन रहेगा, आधा व्यंजन रहेगा और उसके साथ जुड़ा रहेगा पूरा व्यंजन, यानी कि स्वर रहित व्यंजन भी रहेगा और स्वर सहित व्यंजन भी जुड़ा रहेगा उसके साथ, वह युग्मक या द्वित्व व्यंजन है। लेकिन संयुक्त, जो संयुक्त है यानी कि संयुक्त व्यंजन का प्रकार है, जैसे लिखा जाए त्याग। अगर त्याग लिखा है तो यह संयुक्त होगा या संपृक्त होगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसलिए कीवर्ड है जो संपृक्त व्यंजन है वह सदैव पूर्ण वर्ण से इसकी शुरुआत होती है। जैसे वा है, रा है, पूरे से शुरुआत होगी इसकी। और जो संयुक्त व्यंजन है इसकी शुरुआत स्वर रहित से होगी, यानी कि आधे वर्ण से होगी। इसकी शुरुआत अर्ध वर्ण से शुरू होता है। जैसे त्याग में है तो आधा ता है, तो यह संयुक्त व्यंजन है, ना कि संपृक्त व्यंजन है। उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे रक्त है, रक्त में भी रा की शुरुआत हुई है पूर्ण वर्ण से, तो यह संपृक्त है। जैसे एक शब्द है संबल, संबल, तो इसमें भी सा से शुरुआत हुई है, तो यह संपृक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। युग्मक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बच्चा है, दिल्ली है, तो इसमें पहले तो उसी वर्ण का आधा आएगा और फिर उसके साथ पूरा वर्ण जुड़ा रहेगा। और इस तब तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। और लास्ट बचा है उत्क्षिप्त या द्विगुणित वर्ण। तो उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन जो है डा और ढा, डा और ढा को कहा जाता है उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन। इसे भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, आगे भी आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से वर्गीय व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त, संपृक्त, युग्मक और उत्क्षिप्त या द्विगुणित, इन 7 प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। संरचना के आधार पर इन 7 प्रकारों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रकार है प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाएं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी करें। और जो पुराने सदस्य हैं चैनल के, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने मित्रों के साथ भी जानकारी को साझा करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।